नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मेरा नमस्कार। लॉकडाउन के कारण जो भी स्टूडेंट घर पर बैठे हुए हैं उनके लिए आज मैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस लेकर आया हूं और इसे हम सामान्य ज्ञान भी कह सकते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं। दोनों का काम करेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज। और क्वेश्चन का जो पहला आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले क्या करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। आंसर 1 हो जाएगा इसमें, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। गलत, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है, पृथ्वी नहीं। पृथ्वी बड़ा ग्रह नहीं है, पृथ्वी पर जीवन है। यह है सबसे यूनिक ग्रह, इसे कह सकते हैं। सबसे यूनिक ग्रह है हमारा पृथ्वी। लेकिन ग्रह में अगर कहें तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ग्रह हमारा क्या है? बृहस्पति है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह है हमारा बुध, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह जो है सबसे छोटा है। देखिए शुभ आंसर करूँगा तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर जो इंडियन ओशन है, हिंद ओशन, इंडियन ओशन नहीं, हाँ इसको कह सकते हैं, इंडियन ओशन भी कहा जाता है, हिंद महासागर। अगुलहासा धारा किस महासागर में बहती है? तो हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ठीक है, क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकल का बना होता है। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएंगे। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड होता है, ठीक है, यानी कि जिसको सेंटर दम कोर कहते हैं, कोर किसका बना होता है? लोहा और निकल का बना होता है। लोहा और निकल का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैग्नीज के उत्पादन में, ठीक है, भारत का दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान कौन सा देश का है? मैग्नीज है, ऐसा अब्रक तो है अलग, भारत का लगता है, लेकिन मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान पर कौन है? रूसी संघ है। पहला स्थान पर कौन है? रूसी संघ है। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका में कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो अमेरिका जो देश है वो कोयला के उत्पादन में नंबर 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर, तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, कह रहा इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था उस समय डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था थी। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1857 के गदर के समय जब गदर पार्टी का स्थापना भी किया गया था। ठीक है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तब लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? यानी कि भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा था? ठीक है, किस संस्था ने? तो आर्य समाज ने। कौन सा समाज ने? आर्य समाज ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन्वेंटर प्रोडक्शन फंड, यानी कि इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ठीक है, तो सेबी ने किया है। ठीक है,
इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड सेबी ने क्या किया है, स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों मैं आपके लिए जीके का क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है इस पे लाने के लिए। ठीक है, तो मेहनत अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को आप नए हैं तो। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ठीक है, तो ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। ठीक है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ठीक है, तो तारापुर परमाणु संयंत्र है सबसे पहला। ठीक है, भारत में प्रथम स्थापित एटॉमिक प्लांट, भारत में जो सबसे पहला एटॉमिक प्लांट बना था तो वो कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है, तारापुर एटॉमिक प्लांट है सबसे पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम को यूके कहते हैं, में शामिल है। कहाँ शामिल है? तो ए और डी यानी कि इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, और डी में तो है ही यानी कि इंग्लैंड में और उत्तरी आयरलैंड में शामिल है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड में क्या है शामिल है? यूनाइटेड किंगडम है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। आगरा शहर को किसने बनाया? आगरा शहर जो है किसने बनाया? सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था आगरा शहर। ठीक है, आगरा शहर किसके द्वारा बनाया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ठीक है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो सत्यमेव जयते रहता है कहाँ से लिया गया है? तो कि मंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ठीक है, तो अशोक ने अपने शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय उत्सव है? कहाँ का, किसका, मतलब कि कहाँ का है? बिहू जो पर्व है वो कहाँ का, किस राज्य का है लोकप्रिय? तो असम का। कहाँ का है? असम का। बिहू लोकप्रिय जो नृत्य है, नृत्य नहीं लोकप्रिय उत्सव है एक तरह का, वो कहाँ का है? असम का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। वीडियो को लाइक करते जाइए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो लाइक करते जाइए। और आपके पसंद के हैं, ठीक है, आपके ये जो हैं रेलवे, एनटीपीसी, और जो स्टूडेंट लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी मस्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। देश का लौह पुरुष किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। इनका क्या नाम था इसका? विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर यानी कि नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कह के बुलाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी सो लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो सबको पता है 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो सुवर्ण रेखा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। सुवर्ण रेखा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरा यह 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन था जो सामान्य विज्ञान के साथ इसमें मिला हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक कीजिए। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको नए नए वीडियो है डेली मिलते रहेगा, कभी मैथ्स, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, ठीक है, कभी जीके, यानी कि रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप अगर लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं तो आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, आपकी पढ़ाई हमेशा चलती रहेगी। तो प्लीज़ कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।